कुलदीप, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत डेंजरस होता है और सैम भी बहुत डेंजरस है। वो सबसे पहले अपने टारगेट्स चूज करेगी और चुनेगी सॉफ्ट टारगेट्स, जैसे उसने तुम्हें पॉइजन देकर किया। और इस घर में सॉफ्ट टारगेट्स हैं बच्चे, ऋषि और रोली। इससे पहले भी हमने सैम से बचाने के लिए बच्चों को आई बाबा के घर भेज दिया था। तो इस बार भी यही ऑप्शन बेटर होगा शुभ्रा। देखो, मैं भी तो पूरे दिन घर पे रहूंगा नहीं। काम के सिलसिले में मेरा मुंबई आना जाना लगा रहेगा। बीजी बीमार है और अब तुम्हारे पास भी तो काम है। आई बाबा के यहाँ भेज देते हैं। ये ठीक रहेगा। होप द प्लान वर्क्स। ऑल द बेस्ट। मैं सैम के करीब रहूंगा, उसके दिल और दिमाग को पढ़ता रहूंगा और तुम दोनों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है। थैंक यू हर्ष। बाय बाय। हमें नहीं जाना। वो आजी आजोबा का घर है, ये हमारा घर है। हमें अपने घर पे रहना है और मुझे अपने पापा के साथ ही रहना है। आया, हमें मत भेजना प्लीज। बच्चों, माय प्रिंसेस, माय प्रिंस, ये आखिरी बार तुम दोनों वहां जाओगे। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। ओके, फर्स्ट टाइम। और तुम लोग जब वापस आओगे ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। मम्मा और पापा तुम दोनों के लिए एक साइकिल खरीदेंगे। वहीनी, भाऊ, मुझे अचानक गांव जाना पड़ रहा है। मेरे आई की तबीयत बहुत खराब है, पर जाने से पहले एक भरोसे की लड़की घर पर छोड़कर जा रहा हूँ। इसको सब काम समझा दिया है, घर संभाल लेगी ये लड़की। विठल। मैं फोन करके देखती हूँ। उसका फोन तो बंद आ रहा है। आई, मुझे रखोगी ना काम पे? विठल ने सब काम समझा दिया है ना? हो बाबा। तो फिर आज से ही काम शुरू कर दे, और कुछ भी समझ ना आए ना तो मधुराई से पूछ लेना, ठीक है? किचन उस तरफ है। हाँ। ऋषि, रोली, क्या कर रहे हो तुम लोग दोनों? ऋषि, रोली, अरे अरे अरे, क्या हुआ? तो आप क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे अरे, हुआ क्या है? क्या है? क्या हो गया? ये दोनों बच्चे अपना पेट पकड़कर वॉशरूम के अंदर जाने की कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? ड्रामेबाज दादी के पोते हैं दोनों। हमने डिसाइड किया था बच्चों को आई बाबा के घर भेजें। तब से ये ड्रामा शुरू है। जाना नहीं उन्हें। ना पेट में दर्द है और ना ही पेट खराब। दोनों आएंगे, चुपचाप ब्रेकफास्ट कराऊंगे और फिर सीधे आई बाबा के घर। नौटंकी दोनों। लगता है सच में पेट खराब है। रोली बेटा, आपने फ्लश नहीं किया? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसा क्या खा लिया? ऋषु, हाँ बच्चा, What happened? हमने तो कल रात को साथ में बैठ के घर का खाना खाया था, वो भी मूंग दाल की खिचड़ी। आज सुबह भी कुछ
कुछ तुम लोगों ने ऐसा नहीं खाया जिससे पेट खराब हो जाए? फिर तुम दोनों का पेट कैसे खराब हो गया? वो मम्मा, हमें ना आज ही आजूबा के घर नहीं जाना था ना, इसलिए हमने फ्रिज में रखा हुआ पानी पूरी का पानी और चटनी डाल के पी डाली। इमली वाली चटनी भी और तीखी वाली भी, वो भी 2-2 बाउल। हाय, आज मेरा पहला दिन था तो मैं पूजा की। आशीर्वाद दे। खीरा। अरे प्रसाद गया। अरे वाह, मराठी चांगलं बोलतेस। हाँ, मैं सीख गई इधर मुंबई पुणे रह के। मेरे पापा कहते थे कि जिधर रहो उधर से ही हो जाओ। गोड़ है पुलगी। हो ना। वैसे भी विट्ठल की उम्र हो गई है, इस लड़की को काम पर रख लेते हैं, विट्ठल की भी हेल्प हो जाएगी। अगदी बरोबर बोलला। अरे तेरा नाम भूल गई मैं, सखू है ना? हाँ। अच्छा, मैं तुझे काम समझा देती हूँ ताकि तू भूले नहीं। अब कैसे भूलेगी मैं? ये फोन है ना, इसमें रिकॉर्ड करेगी। अच्छा सुन, सुबह उठने के बाद अच्छे से डस्टिंग कर लेना, हाँ? फिर झाड़ू पोता करना और उसके बाद कल के बर्तन सब धो के सुखा के जगह पे रख देना। किचन गंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ में आई? हाँ आई, मैं समझ गई। और फिर मैं उसके बाद बिस्तर भी लगा देगी और सुबह सुबह उठ के काम भी कर लेगी। तुम ही बैठा, मैं आ गई ना। अच्छा अच्छा, कुछ पढ़ी लिखी है? ओ बाबा, मैं 9वीं तक पढ़ी है। अंदर जाके हमारे दोनों की दवाई लेके आ जा। पहले कहाँ काम करती थी? एक पंजाबन के यहाँ काय सांगू कितना काम कराती थी, पता है? रात के 2-2 बजे तक काम कराती थी। और आप लोग तो मराठी हो, आप लोग कितनी इज्जत देते हो। और वो पहले गाली फिर काम है और तिड़के, हराम का नाम हराम। अच्छा, 3 डब्बे रखे हैं वहाँ पे। एक पे सुबह, दोपहर और रात ऐसे लिखा हुआ है। दोपहर वाला डब्बा ले आ। ओ आई, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछना। मैंने नींबू पानी भी बना दिया। वो काहे ना कि दवाई के बाद मुंह कड़ू हो जाता है। बाबा, आपको शक्कर की बीमारी है ना, इसलिए आपके लिए नमक वाला नींबू पानी। आई तुमचा शक्कर। मेरे बाबा को भी शक्कर की बीमारी थी, पर मेरे बाबा है ना, वो मुट्ठी भर भर के शक्कर खाते थे। फिर मेरी आई पकड़ लेती थी, फिर वो धड़ 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 अरे धड़ धड़ धड़, बस 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 बस, जा रखे इसको। आता ठरला, विट्ठल के आने के बाद ही है ना, ये लड़की यहीं रहेगी, तेरी सेवा करेगी। अच्छा बना है शरबत। सॉरी, मैसेजेस इंपॉर्टेंट है इसलिए। लेट्स बिगिन डॉक्टर हर्ष। आज पहला सेशन है, सो आई नीड टू राइट डाउन योर हिस्ट्री। मेरी हिस्ट्री खुली किताब है। रियली? शूट। बताइए, यहाँ क्यों आना पड़ा आपको इस सेशन के लिए? प्यार के लिए। शुभ्रा के लिए आपका प्यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए डॉक्टर हर्ष। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर तुम शुभ्रा से इतना प्यार करते हो तो उसे जाने क्यों दिया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पेशेंट आप हैं, मैं नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आपने ये सेशन बुक नहीं किया है। रहा सवाल प्यार का, तो प्यार क्या होता है आप नहीं समझेंगे। क्यों? डम हूं मैं, तो आप ही बता दीजिए ना प्यार क्या होता है। लव इज गिविंग, नॉट टेकिंग। प्यार में खुद को सरेंडर करना होता है,
लव इज अनकंडीशनल। अगर आपका प्यार सच्चा हो तो बदले में आप कुछ नहीं मांगते। मिल गया जवाब। प्यार में कोई कभी किसी को बांध कर रखने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्यार। सॉरी डॉक्टर हर्ष, हंसी आ गई। पर ये जो बांधने की कोशिश एक्सेट्रा है ना, ये एक्चुअली एक कमजोरी है। खुद की हार पर खुद की पीठ थपथपाना, दूसरों की नजरों में खुद को बड़ा करना। पर अगर अंदर झांक के देखो ना, तो आपको वो कमजोर इंसान दिखाई देगा जो अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकता। मेरी केस स्टडी बहुत हुई मिस सैम। ये सेशन आपका है। आप बताइए, आपकी नजर में प्यार क्या है? डोंट नो। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये सब जानना। पता है, मैं कभी प्यार के लिए किसी मर्द के साथ नहीं रही। अगर साथ रही हूं तो वो इसलिए कि उसे अपने प्यार का क्लोरोफॉर्म सुखाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकूं, उसे अपनी मुट्ठी में अपने कदमों के नीचे दबाकर रख सकूं। और बदले में मैं उन्हें देती थी झूठा रुतबा, महंगे गिफ्ट्स, बेटर लाइफस्टाइल। उन्हें इस नशे की मदहोशी में ही जीने देती थी ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बस फिर वो चाबी वाला खिलौना मेरा हो जाता था। पर ऐसा आप कब से सोचने लगी? बचपन से ही ना। मुझे सब कहते थे, तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लाइफ की जितनी भी बेस्ट चीजें हैं ना, वो मर्दों के लिए होती हैं, और वर्स्ट चीजें औरतों के लिए होती हैं। फिर क्या था, मैंने इक्वेशन ही उल्टी कर दी। लाइफ की जितनी बेस्ट चीजें हैं वो मेरे लिए हैं, और वर्स्ट चीजें मर्दों के लिए। इसलिए प्यार के नाम पर मैं ऐसा कमजोर आदमी ढूंढती हूँ जो स्पाइनलेस, तारीफ का भूखा। यू आर सो स्वीट बेबी, आई लव यू बेबी, ये सारे लॉलीपॉप खिलाते रहो तो वो तुम्हारे कदमों के नीचे पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे फंसाया आपने कुलदीप को? कुलदीप को मैंने फंसाया? यू आर मिस्टेकन डॉक्टर हर्ष। कुलदीप खुद चलकर आया मेरे जाल में। कुलदीप जितना कमजोर इंसान ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और वैसे भी कुलदीप कौन सा मुझसे प्यार करता था? उसे तो बस अपनी लाइफ में पैसा चाहिए था, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, इसीलिए तो उसने छोड़ दिया शुभ्रा को। पर अब तो वो आपको छोड़कर वापस चला गया है, मतलब वो कमजोर नहीं है। ये तो इंटरवल है डॉक्टर हर्ष, पिक्चर अभी बाकी। कुलदीप मुझे छोड़कर गया है छाती ठोककर, और छाती पीटते हुए वापस आएगा वो। हैरान तो मैं इस बात से हूं कि शुभ्रा अब तक कुलदीप को पहचान क्यों नहीं पाई। वैसे मिला है शुभ्रा से? चल डॉक्टर हर्ष चल।
मैंने आपके पीछे कोई डिटेक्टिव नहीं लगा रखे, पर पता था मुझे मेरे जाते ही आप शुभ्रा को रिपोर्ट देने जरूर जाएंगे। जस्ट कॉमन सेंस। आज भी मिलोगे तो शुभ्रा से एक बात जरूर कहना कि जब से कुलदीप उसके साथ रहने गया है ना, तब से एक एक पल का हिसाब रख रही हूं मैं, और मैं हर हिसाब चुकता जरूर करती हूँ। और ये भी कहना कि बस 1-2 दिन और, फिर कुलदीप खुद दौड़ता हुआ मेरे पास चला आएगा। ये कॉन्फिडेंस है या फिर घमंड? आप ऐसा क्या करने वाली हैं कि कुलदीप अपने प्यार को छोड़कर आपके पास लौट आएगा? Time's up. My session is over. पर कल अगर आई तो जरूर बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली, और अगर नहीं आई तो समझ जाइएगा कि कुलदीप घर वापस आ गया। टिल देन जाओ। सेशन के लिए थैंक्स, एंड आई हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस। हाय शुभ्रा, तुम भी यहाँ सेशन के लिए आई हो? बीजी के टेस्ट रिपोर्ट्स का डिस्कशन करना था। हर्ष के फ्रेंड बीजी के डॉक्टर हैं, तो इसलिए इसके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? ओह, इसलिए कि कहीं मैं ये ना समझ लूं कि तुम और हर्ष दोनों डेट पर जा रहे हो। क्लेवर वुमन। एक हाथ में हर्ष, एक हाथ में कुलदीप, दोनों चाहिए तुम्हें? दोनों चाहिए। तुम्हें क्या? चले हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से फिर मुझे आई बाबा के घर भी जाना है। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट पूछना भूल गई थी कि कुलदीप कैसा है। मुझे ज्यादा मिस तो नहीं करता वो, ध्यान तो रख रही हो ना उसका। खुश होगा अपने परिवार के साथ। परिवार, स्ट्रेंज वर्ड, भारी भरकम शब्द है। मेरा तो परिवार कभी। मिस समायरा, आज का आपका सेशन पूरा हो चुका है, बाकी की बातें कल के सेशन में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू टेक द अपॉइंटमेंट। चले, लेट हो जाएंगे तो डॉक्टर निकल जाएंगे। लेट्स गो। एक मिनट में दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। लिसन शुभ्रा, कुलदीप को मैंने एक ऑफर दिया था, जिसे सुनकर वो बहुत भड़क गया। तुमसे शेयर किया उसने वो ऑफर? अपनी गंदी जुबान सिप करके अपने मुंह के अंदर ही रखना। एक और फ्री की एडवाइस, जितनी जल्दी पुणे से मुंबई चली जाओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। Disgusting. अजीब नहीं लगा आज सैम का बिहेवियर? इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली सैम
आज इतना खुलकर तुम्हें क्यों भड़का रही थी? वो तो छुपकर वार करने वालों में से है। कहीं किसी बड़े गेम की प्लानिंग तो नहीं चल रही? कुलदीप से पूछती हूँ, ही नोज हर बेटर। हेलो। ऋषि रोली ठीक है? ठीक है, दवाई तो दे दी पर उनका पेट अभी तक ठीक हुआ नहीं। आई बाबा के पास जाना है, लेकिन मन तो ऋषि रोली में अटका है। और मुझ में नहीं।